जीवन मिला है तो स्वयं का बोध करने के लिए मिला है, स्वयं का एहसास करने के लिए मिला है। पाप और पुण्य करने के लिए नहीं मिला है। जन्म पाप और पुण्य करने के लिए नहीं मिला है। जन्म मिला है तो जन्म में पाप पुण्य होता है, लेकिन आपका मेन मकसद पाप पुण्य करना नहीं है। आपका मेन मकसद स्वयं का बोध करने के लिए है, स्वयं का एहसास करने के लिए है, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए है। जीवन में पाप पुण्य होता है, लेकिन वास्तव में जन्म पाप पुण्य करने के लिए नहीं मिला है, स्वयं का बोध करने के लिए मिला, स्वयं का एहसास करने के लिए मिला है। ऐसा न समझें कि जन्म पाप और पुण्य करने के लिए मिलता है, ऐसा नहीं है। जन्म स्वयं का बोध करने के लिए मिलता है, स्वयं का एहसास करने के लिए मिलता है, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए मिलता है। जीवन में पाप और पुण्य होता है और उस पाप का, उस पुण्य का फल उसी जीवन में मिल जाता है, उसी जीवन में भरना पड़ता है। तो जीवन मिला है तो जीवन को समझ लिया जाए, जीवन क्या है। क्योंकि जीवन को समझने में जो एहसास होगा, जो अनुभव होगा, वो अद्भुत होगा और आपके लिए होगा। आपका अनुभव आपके ही जीवन में काम आएगा। दूसरे का अनुभव आपके जीवन में काम नहीं आएगा। केवल दिशा मिल सकता है, चलना पड़ेगा आपको। क्योंकि खुद के अनुभव से अंत समय में आप अपने शरीर को होशपूर्वक छोड़ सकते हैं, लेकिन दूसरे का अनुभव है तो उससे आप नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरे के अनुभव को सुने हैं तो केवल ज्ञान हुआ है, जानकारी हुआ है, लेकिन जिस क्षण आपको उस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि शरीर को होशपूर्वक जीते जी कैसे छोड़ा जाए, तो ये आपके जीवन में काम आएगा। तभी आप अंत समय में अपने शरीर को होशपूर्वक छोड़ सकते हैं। जीते जी अपने शरीर को आप होशपूर्वक छोड़ सकते हैं और छोड़ने की जरूरत है। संतों ने अपने जीवन में होशपूर्वक अपने शरीर को छोड़ा है। यह संकेत मिलता है कि आपको भी वैसा ही जीवन जीने की जरूरत है, अपने जीवन में एहसास करने की जरूरत है। बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक, इन महापुरुषों का अनुयायी बनने की जरूरत नहीं है। उनकी ऐसा हो जाने की जरूरत है, उनकी ऐसा अनुभव हो जाने की जरूरत है, उनके ऐसा जीवन जीने की जरूरत है। अगर आप उनका अनुयायी बन करके जीवन जीते हैं या किसी व्यक्ति विशेष के अनुयायी बन करके जीवन यापन करते हैं, तो आपके जीवन में एक बॉर्डर बन जाएगा, एक सीमा बन जाएगा, जिससे आपका समर्पण वहीं तक रहेगा, आपका खोज वहीं तक रहेगा, आपका भाव वहीं तक रहेगा। इन हदों से ऊपर उठिए, इस सीमा को पार कीजिए, इस बॉर्डर को पार कीजिए। आपको स्वयं को एहसास करने के लिए जीवन मिला है, आपको स्वयं का बोध करने के लिए मिला है, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए मिला है। ये बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक, ये लोग संकेत देते हैं कि तुम भी हमारे ऐसा जीवन जियो, हमारे ऐसा अनुभव करो, हमारे ही दिशा में चलो। यह नहीं है कि कबीर के पंथ में जुड़ करके या बुद्ध के नियमों का पालन करके या बुद्ध के संस्थाओं में जुड़ करके आप बुद्ध ऐसा बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप न जुड़ करके भी आप बुद्ध ऐसा अनुभव कर सकते हैं। पंथ में न जुड़ करके भी आप कबीर ऐसा अनुभव कर सकते हैं, गुरु नानक ऐसा अनुभव कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में
उनकी ऐसा बनना है, उनकी ऐसा अनुभव करना है, ना कि उनका अनुयायी बनना है। जहाँ आप अनुयायी बन जाएंगे वहाँ आपका जीवन एक बाधा बन जाएगा, और जब इन हदों से ऊपर उठेंगे तो आपका जीवन स्वतंत्र है, आपका जीवन स्वतंत्र हो जाएगा। भक्ति स्वतंत्र है, जीवन स्वतंत्र है। इसलिए जीवन मिला है तो जीवन को समझ लिया जाए, इन हदों से ऊपर उठा जाए, खुद का एहसास किया जाए। बुद्ध, महावीर, कबीर ऐसे जीवन में एहसास किया जाए, अनुभव किया जाए। जैसे बुद्ध अपने शरीर को होशपूर्वक छोड़े, कबीर अपने जीवन में होशपूर्वक समाधि लिए, वैसा ही आपको भी अपने जीवन में होशपूर्वक अपने शरीर को छोड़ने की जरूरत है। अपने जीवन में खुद का एहसास करने की जरूरत है, स्वयं को एहसास करने की जरूरत है, स्वयं का बोध करने की जरूरत है, स्वयं में उतर जाने की जरूरत है, अपने भीतर एहसास करने की जरूरत है।